डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू, आज आपको खंडित और अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहला काम हमको यही पहचान करनी पड़ती है कि श्रेणी हमारी खंडित होनी चाहिए। व्यक्तिगत श्रेणी के समान ही यहाँ पर भी माध्य की गणना के लिए प्रत्यक्ष या लघु रीति का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करने के लिए श्रेणी के जो x मूल्य हैं इनके सामने उनकी आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, यानी श्रेणी में दो कॉलम होंगे, एक x का होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का होगा। सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। x के कॉलम को f से गुणा करेंगे, ये fx कहलाएगा। इस गुणनफल का योग करेंगे जो समीशन fx कहलाएगा। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, f का टोटल है, वो n कहलाता है। मैं एक फॉर्मूला इसके बाद यूज़ करते हैं हम, x बार इक्वल टू समीशन fx अपॉन n। x बार समांतर माध्य का परिचायक है, fx x और f के गुणनफल का योग है, n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक उदाहरण द्वारा इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। मैंने पहला कॉलम बनाया मार्क्स 0, 2, 4, 6, 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 4, 7, 5 और 3। इस क्वेश्चन में मार्क्स x हमारे, यानी 0, 2, 4, 6, 8 ये x है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके फ्रीक्वेंसी हैं f है, तो 1, 4, 7, 5 और 3 ये फ्रीक्वेंसी हैं। सबसे पहले fx ज्ञात करेंगे, यानी f के कॉलम को x के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 0 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब fx का टोटल करेंगे, 0 + 8 + 28 + 30 + 24, इनका टोटल 90, ये समीशन fx। फ्रीक्वेंसी दिए में 1, 4, 7, 5 और 3, इनका टोटल करेंगे 1 + 4 + 7 + 5 + 3, ये 20 आएगा। अब आपका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हमारा x बार इक्वल टू समीशन fx अपॉन n। समीशन fx 90 है, n आपका 20 है, 90 को 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, 45। समांतर माध्य हमारा 45 हो गया प्रत्यक्ष रीति से हल करने पर। दूसरी रीति लघु रीति, जैसे हम व्यक्तिगत श्रेणी में बताया था, क्वेश्चन चाहे प्रत्यक्ष रीति से करें या लघु रीति से करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को यदि लघु रीति से करें तो भी आंसर 45 ही आएगा। कैसे करेंगे ये थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। पहले मैं सबसे पहले काल्पनिक माध्य मानेंगे। जो हमारा x मूल्य दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी संख्या आप काल्पनिक माध्य रूप में मान सकते हैं। आप 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, जो आपका मन करता है वह संख्या मान लीजिए, लेकिन सामान्यतः मध्य की संख्या माननी चाहिए। इसके बाद में हम dx याद करेंगे, यानी x में से a को हमको घटाना है। x हमारे दिया हुआ हमको 0, 2, 4, 6, 8, a मान लिया, मान लीजिए हमने a बराबर हमने माना 4, तो dx कितना होगा, x 0 a 4, 0 में 4 करेंगे तो -4 बचेंगे,
2 में से -4 करेंगे माइनस के 2 बचेंगे। 4 में से 4 कम करेंगे 0 बचेगा। 6 में से 4 करेंगे प्लस के 2 बचेंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। अब हमको जो dx याद किया इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। -4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे। -2 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे। 7 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 10 आएंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12 आएंगे। तुम्हारा एफ डी एक्स आ गया -4, -8, 0, 10, 12। इनका टोटल करेंगे तो प्लस के तो आ गया 22 हमारे पास में, माइनस के आगे 12 है, तो नेट रिजल्ट हमारे पास में बच गया प्लस के 10। तो ये समीशन एफ डी एक्स हो गया हमारा। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपना। एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए बराबर 4 प्लस एफ डी एक्स 10 है, एन बराबर 20 है। 4 प्लस एन बराबर 20, 4 प्लस 10 अपॉन 20, 4 प्लस 0.5, तो आंसर हमारा गया 4 में 0.5 जोड़ने पर 4.5, तो आंसर हमारा 4.5। आप देखिए व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत भी खंडीय श्रेणी में भी प्रत्यक्ष स्थिति का जब प्रयोग किया था तो एक्स बार हमारा 4.5 ही आया था। तो चाहे हम किसी भी मेथड से हल करें हमारा आंसर सेम आएगा खंडित श्रेणी में। क्रम चाहे कोई सा भी हो, आरोही क्रम हो अवरोही क्रम हो, दोनों में से किसी क्रम से प्रश्न हल करें, प्रत्यक्ष स्थिति लघु स्थिति किसी का भी प्रयोग करें, आंसर एक जैसा आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक विधि और बढ़ जाती है इसके अंतर्गत। पहली प्रत्यक्ष स्थिति, दूसरी लघु रीति, ये दोनों हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में देखा है। और तीसरी है पद विचलन रीति। पद विचलन रीति का प्रयोग हम सामान्यतः तब करते हैं जब हमारे पास में विभिन्न जो वर्ग मूल्य देवे इनमें अंतर एक जैसा हो, समान अंतर हो, तब हमें प्रयोग करना चाहिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज में प्रत्यक्ष स्थिति, लघु रीति और पद विचलन रीति तीनों से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तीनों से आंसर एक ही आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष स्थिति। इसमें सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। मिड वैल्यू आपको पहले ही बता रखा है L1 प्लस L2, इसको 2 से डिवाइड करना है। ये मिड वैल्यू हमारे लिए अब x मूल्य हो जाएंगे। अब हमारे पास में x और f ये 2 कॉलम हो गए जो खंडित श्रेणी में भी थे। अब शेष क्रिया खंडित श्रेणी के अनुसार रहेगी, यानी x को f से गुणा करना है, उनका टोटल करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो x बार बराबर a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन, इसका प्रयोग करें। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 30 और 10। सबसे पहले हमको मिड वैल्यू ज्ञात करनी है। मिड वैल्यू होगी हमारी 0 प्लस 10, इसको 2 से डिवाइड कीजिए 5 आएंगे। 10 प्लस 20 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएंगे। 20 प्लस 30 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएंगे। 30 प्लस 40 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएंगे। 40 प्लस 50 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई हमको 10, 20, 30, 30 और 10। अब हमको गुणा करना है f को x से। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, 20 को 15 से गुणा करेंगे 300, 20 को 25 से गुणा करेंगे 750, 30 को 35 से गुणा करेंगे 1050, 45 को 10 से गुणा करेंगे 450। fx का टोटल करेंगे। f x के कॉलम में सबसे पहली संख्या दी हुई 50 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 1050 प्लस 450, ये टोटल आता है 2600। तो समीशन एफ एक्स 2600।
एन का मतलब होगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 10, 20, 30, 30 और 10, इनका टोटल करेंगे तो 100 आ गया। फॉर्मूला लिख दीजिएगा समीशन एफ एक्स अपॉन एन, एफ एक्स 2600, एन बराबर 100, 2600 को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा 26। तो 26 हमारा समांतर माध्य हो गया प्रत्यक्ष रीति से। लघु रीति हल करने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू में से काल्पनिक माध्य मानना पड़ेगा, इससे विचलन ज्ञात करने पड़ेंगे, विचलनों को आवृत्ति से गुणा करना पड़ेगा और फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x बराबर a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी ये वही फॉर्मूला है जो खंडित श्रेणी, यानी मिड वैल्यू ज्ञात करने के बाद में बाकी का काम खंडित श्रेणी के अनुसार ही करना है। लघु रीति में भी दोनों से आंसर सेम आएगा, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन का जो व्यक्तिगत जो प्रत्यक्ष रीति से हल किया था वही क्वेश्चन को लघु रीति से भी हल करूँगा। मिड वैल्यू आपने पहले ज्ञात कर रखी है, वही रहेगी 5, 15, 25, 35, 45। इनमें से कोई को भी काल्पनिक माध्यम मान लीजिएगा, जैसे मैंने माना a बराबर 25, a बराबर 25 आ गया। dx हो जाएगा 5 माइनस 25 माइनस के 20, 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 प्लस के 45 माइनस 25 प्लस के 20। इसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है dx को f से, तो माइनस 20 को f 10 दिया हुआ है, 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 200, माइनस 10 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस 200, 0 को 30 से गुणा करेंगे 0, 10 को 30 से गुणा करेंगे 300 और 20 को 10 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 200। फ्रीक्वेंसी 10 दी हुई है, टोटल कर लीजिएगा, माइनस के 400 हो गए, प्लस के 500 हो गए, तो नेट रिजल्ट हमारे पास में 100 बच गया। प्लस के फॉर्मूला में संख्या लिख दीजिएगा, x बराबर a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, a बराबर 25 है, प्लस समेशन एफ डी एक्स 100, n बराबर भी 100 है, तो 25 प्लस 1 26। तो देखिएगा प्रत्येक रीति में भी 26 आंसर था हमारा और लघु रीति में भी 26 आंसर है। तीसरी विधि और पढ़ी हमने, पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। इस विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब अंतर समान हो वर्गों में। अब 0 से 10 का अंतर भी 10 है, 10 से 20 का अंतर भी 10 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जितने वर्ग दिए हुए सब में i बराबर 10, यानी L2 माइनस L1, ये वर्ग अंतर कहलाता है। तो यहाँ पद विचलन नीति का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम पद विचलन नीति का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसके बाद में a मानेंगे काल्पनिक माध्यम, मध्य बिंदु में कोई भी संख्या मान सकते हैं, विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने में एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x माइनस a इसको i से डिवाइड करना है। अब तक x माइनस a करते थे, अब उसको हम i से भी डिवाइड करना है, यानी वर्ग अंतर से विभाजित करना है। फिर हमको dx को f से गुणा करना है, f dx याद करना है, फिर फॉर्मूला यूज़ करना है x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। जैसे मैंने पहले बताया तीनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं वापस वही उदाहरण से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ पद विचलन रीति से। मार्क्स जैसे आपको दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सब में 10 का अंतर है। मिड वैल्यू याद कर लिया हमने 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, 30 और 10। अब सबसे पहले हमको a मानना पड़ेगा। a बराबर मान लीजिए मैंने 25 माना है, यहाँ पर भी i यहाँ पर 10 है। तो जब dx याद करेंगे 5 माइनस 25 अपॉन 10, तो माइनस के 2 बचेंगे। फिर 15 माइनस 25 अपॉन 10, माइनस का 1 बचेगा। 25 माइनस 25 अपॉन 10 0 आएगा। 35 माइनस 25 अपॉन 10 प्लस के 1 आएगा। 45 माइनस 25 अपॉन 10 प्लस के 2 आएंगे। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। माइनस 2 को 10 से गुणा करेंगे, माइनस के 20 आएंगे। माइनस 1 को 20 से गुणा करेंगे, माइनस के 20 आएंगे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 0 आएंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 30 आएंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएंगे। अब एवरेज का टोटल कर लीजिएगा। प्लस के संख्या आएगी 50, माइनस संख्या आएगी 40, तो प्लस के 10 बच के समीशन एफ डी एक्स। फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। a बराबर 25 प्लस 10, n बराबर 100, i बराबर 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
तो 25 प्लस 10 को 10 से गुना करेंगे 100/100, 25 माइनस 1 26 आंसर, 25 प्लस 1 26 आंसर आ जाएगा आपका। तो तीनों विधियों से हमने देखा आंसर 1 आ रहा है। 26 प्रत्यक्ष रीति से किया तो भी, लघु रीति से किया उस समय भी 26 आंसर आ रहा है, और पदविचन रीति से यानी किसी भी विधि से हम क्वेश्चन हल करें हमारा आंसर समान आएगा। तो आज हमने खंडित श्रेणी के अंतर्गत और अखंडित श्रेणी में किस प्रकार हमने माध्य याद किया है ये पढ़ा है। आपको कोई भी कठिनाई हो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।